सपोज़ मैं यहाँ पर आपको इसके ऊपर ही फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से वो कॉन्टैक्ट्स जनरेट होते हैं। अगर ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है और ये इसकी माइक्रोस्कोपिक हम इसका व्यू देखें तो ये नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट, जितनी मर्जी आप पॉलिश सरफेस ले लें, ये रफनेस जो है किसी हद तक वहाँ पर रहती है। इसी तरह से जो दूसरी वाली बॉडी है उसमें भी कुछ ना कुछ रफनेस होगी। ठीक है, इन दोनों को जब हम इन कॉन्टैक्ट लेके आएंगे तो ये जो है यहाँ पर कुछ इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगी। जैसे कि इस तरह से अगर मैं कुछ रफनेस इसकी दे रही हूँ तो ये सेकंड वाली जो है इसकी रफनेस में फिक्स हो जाएंगी और कुछ यहाँ पर जॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगी और कुछ जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से भी जॉइंट्स बन जाएंगे। इन दोनों यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और यहाँ नीचे वाली सरफेस पे जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इन दोनों को कंबाइन कर देंगी, यहाँ बॉन्डिंग बना देंगी इनकी। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जब इस बॉडी इसका आपस में हमने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है या एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है जिसकी वजह से इनमें बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है, तो हम जब इनको स्लाइड करेंगे, इस वाली बॉडी को मैं स्लाइड करती हूँ इस दूसरी वाली बॉडी पे, तो इनके जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होंगे ना, ऊपर वाली डायग्राम से देखते हैं, ये जो इनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स होंगे ना ये रप्चर हो जाएंगे। रप्चर मतलब एक ख़राब हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे वेल्ड्स बने हुए होंगे ना, वेल्डिंग का मतलब आपको पता है ना, जोड़ना, तो ये जो छोटे छोटे वेल्ड्स बने होंगे ना ये भी टूटेंगे। और फिर जब ये यहाँ से ये पहली वाली जो सरफेस थी, ठीक है, ये इसके कुछ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स थे, ये दूसरी वाली को मैंने इसके ऊपर स्लाइड करवा के आगे ले गई हूँ। ठीक है, तो वो पुराने वाले वेल्ड टूट के नए वाले वेल्ड जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव स्टडी से इन्होंने देखा है, रेडियो एक्टिव प्रेशर एक्सपेरिमेंट से, कि वो वाले पुराने वाले जो हैं वो डीफॉर्म होते हैं तो नए रिफॉर्म भी हो जाते हैं, बन भी जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ वन मेटेलिक सरफेस में बी sheared ऑफ एंड एडहेयर टू these एंड एडहेयर टू दी सरफेस, यानी कुछ इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अगर जैसे ही बॉन्डिंग अगर हम देखें, एक स्लाइड एक जो है हमारी बॉडी है दूसरी के ऊपर उसको हम स्लाइड कर रहे हैं तो उनके जहाँ पे बॉन्डिंग हुई है तो क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे छोटे छोटे उनके पीसीस भी टूट के आपस में जो जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, one metallic surface, small fragments of one metallic surface may sheared off and adhere to these surfaces, उन surfaces के साथ जुड़ जाते हैं, यानी ऊपर वाले की नीचे वाले के साथ भी कुछ फ्रेगमेंट्स बहुत छोटे अमाउंट में पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे वाली सरफेस के साथ भी अटैच हो सकते हैं और नीचे वाले के ऊपर वाले के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तो अंडर ग्रेट इनफ रिलेटिव स्पीड between the two surfaces melting may occur at certain contact area but these surfaces on the whole may become only moderately warm। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल इस जो पॉइंट लिखा हुआ है इसकी ये है कि आप जब दो हाथों को आपस में रब करते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे आपको हीट फील होना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब रब करते हैं तो आपको वो हीट, इसी तरह से किसी भी दो बॉडीज़ को आपस में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रब करें तो किसी पॉइंट पर, कुछ पॉइंट्स पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाता है, लेकिन वो पूरे सरफेस पे कोई इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन किसी हद तक गर्म कर देता है उन बॉडीज़ को। तो the noises that on the whole may become only okay, the noises that dry surfaces make when sliding across one another is due to stick and slip events। अब जो नॉइसेस बेसिकली कहा जाता है आवाज़ को जो क्रिएट होती है जब दो स्लाइडिंग बॉडीज़ को हम एक दूसरे पे रब करते हैं तो वो किस वजह से हो रही होती है, स्टिक एंड स्लिप इवेंट्स, जो उनके बॉन्डिंग जिससे वो एक दूसरे के साथ स्टिक हुए हुए होते हैं और स्लिप हो रहे होते हैं, उन इवेंट्स की वजह से ये नॉइसेस क्रिएट होती हैं जब दो ड्राई बॉडीज़ को हम आपस में रब करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि दो बॉडीज़ हैं उनको हमने ऑयलिंग की हुई है, दोनों सरफेस पे ऑयल लगाया हुआ है और फिर रब कर रहे हैं तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर वो ड्राई हैं, ठीक है, तो फिर वो आवाज़ क्रिएट करते हैं जब हम उनको आपस में स्लाइड करते हैं। तो वो किस वजह से हो रहे होते हैं, स्टिक एंड स्लिप इवेंट्स को, जब हम वो एक दूसरे पे स्लिप करते हैं तो वो जो स्टिकनेस है वो फ्रेगमेंट्स भी, वो बॉन्डिंग टूटती है और उसकी वजह से नॉइसेस भी क्रिएट होती हैं जब हम स्लाइड करते हैं। ठीक है, तो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, सरफेस
फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट जो हैं वो किस किस चीज़ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कौन सी मटेरियल की नेचर क्या है, हमने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है जिनको हम एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं। सरफेस फिनिशेस मतलब कितनी रफनेस है सरफेसेस के ऊपर, अगर रफनेस ज़्यादा है या रफनेस कम है, ऑयलिंग की हुई है या हमने पॉलिश किया हुआ है सरफेस को, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। सरफेस फिल्म्स जो उसके ऊपर फिल्म होती है बहुत शॉर्ट थिकनेस की, बहुत कम थिकनेस की जो कोटिंग की जाती है उसको फिल्म कहते हैं, उसकी भी सरफेस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर क्या है और एक्सेंस ऑफ कंटामिनेशन, कितनी कंटामिनेशन उसमें की गई है। तो एज एन एग्जांपल, इफ़ टू केयरफुली क्लीन मेटल सरफेस आर प्लेस इन अ हाईली evacuated chamber so that surface oxide films do not form, the coefficient of friction shows an enormous increase and the surface become firmly welded together। अब क्या कह रहे हैं वो कि अगर हम हाईली evacuated मतलब उसमें ऑक्सीजन या हवा बिल्कुल भी नहीं है, वैक्यूम क्रिएट किया गया है, जिसका मतलब है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। हाईली evacuated चैम्बर यानी उस चैम्बर के अंदर, उस कंटेनर के अंदर बिल्कुल भी हवा का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि अगर हम हवा की मौजूदगी में मेटल प्लेट्स को रखें तो वो उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं। तो हमने बिल्कुल भी ऑक्साइड नहीं बनाने, इसलिए हमने हाईली evacuated चैम्बर लिया है, उसके अंदर मेटालिक सर्फेसिस दो बहुत ही साफ़ करके मेटालिक सर्फेसिस रखी हैं। तो क्या होगा, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर हम टेम्परेचर जो है उसमें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दोनों सर्फेसिस आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, इफ़ टू केयरफुली क्लीन मेटल सर्फेसिस आर प्लेस्ड इन अ हाईली evacuated chamber so that surfaces oxide films do not form, the coefficient of friction shows an enormous increase and the surfaces become firmly welded together। वो आपस में, टेम्परेचर का तो आई थिंक यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन वो आपस में जो है वो वेल्ड हो जाएंगी। ठीक है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर टू द चैम्बर, फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड फिल्म्स ऑन द अपोजिंग सरफेस रीस्टोर द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। तो अगर हम थोड़ी सी भी हवा जो है उस चैम्बर में, उस कंटेनर में जहाँ पे हमने अपनी मेटल सर्फेसिस रखी हैं, वहाँ पर एंटर करेंगे तो उनके ऑक्साइड बन जाएंगे। तो वो जो इंक्रीज़ हुआ था ना हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ रोलिंग मोशन इज़ मच लेस दैन दैट ऑफ स्लाइडिंग मोशन। ये बात याद रखनी है कि जो रोलिंग मोशन की फ्रिक्शन फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है दैन फॉर स्लाइडिंग मोशन। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप कंसिडर करें रोलिंग मोशन यानी एक व्हील है जो कि हम ग्राउंड के ऊपर उसको रोटेट करा रहे हैं, तो आप देखें उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट कितने कम होते हैं, जबकि अगर दो सरफेस को स्लाइड कर रहे हैं तो उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, उनकी सरफेसेस पूरी एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी उसमें कम होती है रोलिंग मोशन में। तो दिस डिक्रीज इन फ्रिक्शन इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट इन रोलिंग मोशन द माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट वेल्ड्स आर पील्ड अपार्ट रादर देन sheared अपार्ट एज इन स्लाइडिंग मोशन। और अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपिकल वो देखें, सिग्निफिकेंस देखें, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट्स वेल्डिंग कॉन्टैक्ट जनरेट हुए होते हैं रोलिंग में, वो पीलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, वो फटते नहीं हैं, शेयर्ड पार्ट नहीं होते, लेकिन वो पील होना शुरू हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्टैक्ट वेल्ड्स आर पील्ड अपार्ट रादर देन sheared अपार्ट एज इन स्लाइडिंग मोशन में वो sheared अपार्ट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ, लेकिन जो वो होती हैं रोलिंग मोशन में वो पील्ड ऑफ होना शुरू हो जाते हैं वहाँ से, इसीलिए उसका कोएफिशिएंट भी बहुत कम है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय लुब्रिकेटिंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। ऐसी सरफेसेस जहाँ पे हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है, हम वहाँ पे लुब्रिकेटिंग यानी ऑयलिंग कर देते हैं, कोई भी लुब्रिकेट लगा देते हैं या ऑयल कर देते हैं, तो फिर वो आपस में लेयर्स एक दूसरे से टकराती नहीं है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी कम हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग अ लेयर ऑफ गैस, हम किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान गैस को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता सरफेसेस का, और वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी रिड्यूस कर देता है।